तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्लास 5 के एक्सरसाइज 41 के हम लोग 1 सॉल्व कर चुके थे। यहाँ पर देखिए 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपका कहता है कि रुपेश की ऊंचाई 150 सेमी तथा भूपेश की ऊंचाई 165 सेमी है। ठीक है, कहता है कि रुपेश तथा भूपेश की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। इन लोग दोनों का अनुपात निकालना है, अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर किस तरीक़े से। सबसे पहले लिखेंगे कि रुपेश की ऊंचाई कितना है। ठीक है, तो 2 में लिखा जाएगा रुपेश की ऊंचाई। तो रुपेश की ऊंचाई कितना है, तो 150 सेमी है। कितना है, यानी 150 सेंटीमीटर है। सेमी मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर कहा था कि भूपेश, तो यानी भूपेश है, तो भूपेश को कितना है, भूपेश की ऊंचाई बराबर, तो 165 है। कितना है, 165 सेमी है। तो इसको लिख लेंगे 165 सेमी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहा था कि उसका अनुपात निकालें। तो अनुपात यहाँ पर किस तरीके से निकालते थे। ठीक है, अनुपात बराबर देखिए होता है संख्याओं का। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर अनुपात मतलब देखिए बटा में काट देंगे 150 बटा 165। ठीक है, ये सेमी था तो सेमी के सेमी लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए काटेंगे इसको। तो यहाँ पर आपका काटेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट बार में यहाँ पर कटेगा आपका 15 के पढ़ा में। देखिए यहाँ पर 15 एकम 15 और यहाँ पर 15 एकम 15, इधर आ गया 15, यानी 11 बार में ही कट गया और ये 0 यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, तो आंसर इसका ये 10 बटा कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अनुपात में लिखना चाहेंगे तो 10 अनुपात 11 सेमी क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी रुपेश का आ जाएगा 10 और भूपेश का आ जाएगा 11। ठीक है, यही हमारा 2 का हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 में यहाँ पर कहता है आपका कि भूपेश ने 80 अंक तथा मिथिलेश ने 64 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, अब कहता है कि उसके प्राप्त अंकों की अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, यानी अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, किसका मुख्य, इसका तो भावेश का और मिथिलेश का। तो 3 में यहाँ पर लिखा जाएगा आपका, सबसे पहले तो लिखेंगे उसका दोनों का अंक। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे क्या था, भावेश था, तो लिखेंगे भावेश तथा मिथिलेश भावेश तथा मिथिलेश का प्राप्त अंक क्या लिखेंगे, प्राप्त अंक। ठीक है, प्राप्त अंकों का अनुपात यहाँ लिखेंगे, प्राप्त अंकों का अनुपात। तो प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है, तो भवेश के 80 था और मिथिलेश के 64 था। तो इसको काटेंगे हम, देखिए यहाँ पर तो काटेगा आपका, यहाँ देखिए 16 का पारा में 16 पचे 80 और 16 चौके 64, यानी 5 बटा इसका कितना आ गया, 4। अनुपात में लिखना चाहेंगे तो 5 अनुपात क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 अनुपात 4। अब यहाँ पे देखिए ये था आपका 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपका कि एक विद्यालय में 400 छात्रा तथा 300 छात्राएं हैं।
छात्र और छात्राओं के अनुपात निकालें, मतलब छात्र कितना है और छात्राएं कितना है उसका अनुपात निकालना है। तो लिख लेंगे यहाँ पर छात्र और छात्राओं का अनुपात। तो छात्र और छात्राओं का अनुपात देखिए यहाँ पर 300 छात्र और 300 छात्राएं। तो काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट गया, यानी कितना बच गया आपका 4 बच गया, 4/3। अनुपात में लिखना चाहेंगे तो 4/3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि मुकेश को 5 रुपये तथा मनोज को 7 रुपये 50 पैसा है। मुकेश के पास 5 रुपया है और मनोज के पास 7 रुपये 50 पैसा है। कहता है कि उनकी रकम को अनुपात ज्ञात करें, मतलब इन लोग दोनों का रकम जो है पैसा है इसका अनुपात निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो 5 में लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर मुकेश तथा मनोज की रकमों का अनुपात। क्या लिखेंगे, मुकेश तथा मनोज की रकमों का अनुपात। क्या लिखेंगे, रकमों का अनुपात। तो बताइए मुकेश के पास कितना था, तो 5 रुपया था। ठीक है, और मनोज के पास कितना था, तो मनोज के पास था आपका 7 रुपया 50 पैसा था, यही था ना। तो ज़रा यहाँ देखिए, इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आपका, इसको पैसा में चेंज करना होगा सबसे पहले, नहीं तो रुपया में चेंज करना होगा, दोनों में से एक काम करना होगा। तो पैसा में तो 100 पैसा और 1 रुपया होता था, यहाँ 5 रुपया, तो यहाँ पर 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लिख सकते हैं 750 पैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 रुपये में 700 हो गया, ये 50 पैसा, तो 750 पैसा हो गया। ठीक है, काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो काट जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 तिहाई 75 काट जाएगा, यानी आ गया आपका 2/3। अनुपात में लिखना चाहेंगे तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना का, तो 5 का। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, यानी मुकेश को कितना आ गया 2 और ये मनोज का 3 आ गया, 3 अनुपात आ गया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कहता है कि एक कक्षा में तेज तथा कमजोर लड़कों की संख्या का अनुपात 3:4 है। ये कक्षा है जी, ठीक है, जिसको में वो क्लासरूम है जिसमें तेज और कमजोर लड़का दोनों है, जिसका अनुपात है देखिए यहाँ पर देखिए 3:4 है। कहता है कि यदि कमजोर लड़कों की संख्या 40 हो तो तेज लड़कों की संख्या क्या होगा। इसमें अनुपात में दे दिया है और कमजोर लड़कों की संख्या भी दे दिया है। ठीक है, 40, और तेज लड़का का पूछ रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 में, सबसे पहले तो दिया गया है कमजोर लड़कों की संख्या का अनुपात। तो लिखेंगे सबसे पहले कमजोर लड़कों ये देखिए डा है, ठीक है, ये कमजोर लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है, तो 3:4 है। ये कमजोर लड़कों का है। ठीक है, अब तो अनुपात में दिया गया है, ठीक है, तो तेज लड़का का पूछा है, तो हम तेज लड़का का ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तेज लड़कों को दिया नहीं है, लिखेंगे तेज लड़कों की संख्या। तो तेज लड़कों की संख्या पूछा है हमसे, तो तेज लड़कों की संख्या हम x मान लेंगे, क्योंकि है ही नहीं, x मानेंगे तभी बनेगा। ठीक है, अब बताइए, तो कमजोर लड़कों की संख्या
कमज़ोर लड़कों की संख्या भी क्या हुआ है, दे दिया है। तो लिखेंगे हम कमज़ोर लड़कों की संख्या, कमज़ोर देखिए यहाँ पर कमज़ोर लड़कों की अनुपात था और संख्या दे दिया है आपका 40 दिया था ना, ठीक है। तो यहाँ पर तेज लड़कों की संख्या, तो तेज लड़कों की संख्या तो हम 1 मान ही लिए। अब यहाँ पर देखिए अनुपात में कितना था, तो 3:4 था, तो 3 हम 4 तो लिख ही सकते हैं, बराबर ये x है तो x बटा हम तेज लड़कों की संख्या x मानिए और कमज़ोर लड़कों की संख्या 40 था, तो यहाँ पर 40 लिख सकते हैं बटा में इस तरीक़े से। तो यहाँ देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं गुना होगा तिरछा तिरछी, तो 4 से देखिए यहाँ पर 4 से x में गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है। आई बराबर आई 40 गुने 3 हो जाएगा, यानी 3 गुने 40। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 3 गुने 40 बटा ये x के 4x था, तो यहाँ पर x नीचे आ जाएगा, ये 4 काटेंगे 10 चौके 40, ठीक है, यानी 10 तिहाई 30। तो आंसर इसका कितना आ गया 30, यानी तेज लड़कों की संख्या कितना हो गया 30 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना का है ये, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का है। अब उसके बाद में देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि है आपका 7 में, ठीक है। तो 7 में यहाँ पर देखिए आपका कहता है कि हाँ या नहीं में उत्तर दें, बस इसको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। काम में है क्या 2/7 बराबर 3/2, यानी बराबर के मतलब बराबर है, अगर बराबर रहेगा तो हाँ लिखेंगे, बराबर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। 7 में कहता है क्या 2/3 बराबर 3/2 बराबर है, तो पहले इसको काटेंगे। तो ये देखिए ये काटेगा, बटा में नहीं काटेगा, बराबर की तरह गुना नहीं है कि हम तिरछे तिरछे काट देंगे, ठीक है। 2 और 3 नहीं काटेगा, 2 और 3 नहीं काटेगा, तो ऊपर में 3 है और नीचे में 2 है, तो यहाँ पर भी ऊपर में 3 होना चाहिए, नीचे में 2 होना चाहिए, तब बराबर। तो ये गलत, यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर में 2 है और नीचे में 3 है, उल्टा पुल्टा है ना। अब यहाँ देखिए ये है आपका, तो यहाँ देखिए ये तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 और 3 कोई पढ़ा नहीं कट रहा था इसलिए छोड़ दिए थे, और 2 और 3 नहीं कट रहा था। इसको देखते हैं 10 और 15 तो काटने लायक है, ये देखिए देखते हैं हम काट के, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिख देंगे। तो 5 दूनी 10 और 5 तरीकी 15 आ गया, और ये 10 तिहाई 30 और 10 दूनी यहाँ पर देखिए 10 तिहाई 30 और 10 दूनी 20 आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 45 था यहाँ पर, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 10 के पहाड़ा में, ये देखिए इसको काट सकते हैं हम लोग, देखिए डायरेक्ट 15 के पहाड़ा में काटेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ माफ़ कीजिएगा। 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 और 15 तिया 45 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी 2/3 आ गया, देखिए 2/3, तो 2/3 लिख लिए, आई बराबर बराबर के बराबर, ये 2 के 2 और 3 के 3, तो ऊपर में भी 2/3 है और ये भी 2/3 है, तो ये हो गया हाँ हो जाएगा ये, ठीक है, यानी ये सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सही। यहाँ पर 15 लिख दिए थे इसलिए नहीं आ रहा था, तो ये हो गया हमारा प्रश्न माली 41 के क्लास 5 के क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।